आज दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङ DSTVका प्रमुख सम्पादकसँगको एक फोन वार्तालापमा वर्तमान विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसको विषयमा निरीक्षण गर्न केन्द्रको एउटा टिम पश्चिम बङ्गालको 7वटा जिल्लाहरूमा पठाउने भएको जानकारी गराएका छन्। पश्चिम बङ्गालको 7वटा जिल्लाहरू जलपाइगुडी, दार्जिलिङ, कालेबुङ, कोलकाता, हावडा, इस्ट मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना जिल्लाहरूमा लकडाउन भङ्ग भएको, बङ्गालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई लुकाएको साथै लकडाउन अवधि सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको निशुल्क राशन वितरणमा पनि धाँधली भएको विषयमा यसरी बताएका छन्। राजू जी नमस्कार। नमस्कार जी। राजू जी, आज हम लोग एक नोटिस मिला जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम जो कोविड-19 की स्पेशली काम कर रहा है, जो ऑल ओवर इंडिया में 14 जिला के लिए जो ठाव चुना गया, उसके अंदर में बंगाल के 6 जिला है, कलकत्ता है, ईस्ट मेदिनीपुर है, हावड़ा है और अपना नॉर्थ बंगाल से 3 जिला है, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी। इस टीम के दौरान आपका कहना क्या है राजू जी? देखिए, मैं अपनी जनता से ये कहना चाहूंगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा कदम है। मैंने 6 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि हमारे क्षेत्र में हमारे को एक सेंट्रल ऑब्जर्वर टीम की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो है वहाँ के हालात ऐसे नहीं है कि जो है मतलब कोविड-19 से लड़ सके जी। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद कहना चाहूंगा जी। उनके बदौलत ये सफल हुआ है। और आपकी जानकारी अनुसार जो आप बता रहे हैं, 2 इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो है वेस्ट बंगाल जा रही है जी। और उसमें से एक टीम पार्टिकुलरली दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी, ये 3 जिलों के लिए बनी है। और जैसा हम देख रहे हैं कि ये कोविड-19 से लड़ने के लिए जो सीरियसनेस की आवश्यकता थी जी, वो सीरियसनेस कहीं ना कहीं जो है आज बंगाल में दिखती नहीं है। और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो है अभी तक नॉर्थ बंगाल को भुगतना पड़ा है। और लॉकडाउन प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा है जी। सोशल डिस्टेंसिंग जो है ठीक से वो प्रॉपर हो नहीं रही है जी जी जी। और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलर साफ साफ दिखता है जी। और इसके अलावा जो लेक ऑफ प्रोटेक्शन हो रहा है टी गार्डन्स में जी जी श्रमिकों के लिए जी। उनके पास प्रॉपर मास्क नहीं है, उनके पास प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है। ये एक आने वाले समय में बहुत बड़ा कारण बन सकता है कोविड-19 फैलने का जी। और इसी तरह जो है आप सबको पता है ये PDS के तहत जो हमारे जनता को राशन मिलना चाहिए था वो राशन नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार ने 3 महीने तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलो चावल अथवा आटा और 1 किलो दाल देने का निर्णय लिया है, लेकिन अभी तक जो है उसमें से एक जो है अन्न का दाना भी जो है हमारे लोगों तक नहीं पहुंचा। इसी तरह जो 6 महीने तक फ्री में जो राज्य सरकार राशन दे रही है जी, उसमें भी आधा राशन मिल रहा है और बहुत सारे जो कार्ड होल्डर है उनको अभी तक नहीं मिला। तो ये सब बहुत सारी कमियां हैं। और देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये अपने बलबूते से जो कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी जो त्रासदी है, इतनी बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए जो है GT अपने आप में सक्षम नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए ओनरशिप लेनी पड़ेगी। और जो है स्टेट गवर्नमेंट का नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग के प्रति जो एक हमेशा से जो देखा जाता है मतलब भेदभाव की दृष्टि से जो देखा जाता है वो आज भी मतलब वैसे ही स्थिति में है जो आपका तो कहना पर बहुत ये जी जी। तो मैंने जो है बहुत सीरियसली इस बात को जो है बार बार केंद्र सरकार के समक्ष रखा। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री जी, होम सेक्रेटरी से लेकर के हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी और कैलाश विजयवर्गीय, इन सारे लोगों के बीच में हमारी जो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जो पत्राचार हुए, फोन में बात हुई, ये सब मैंने बार बार रखा है कि हमारे को जो है बंगाल सरकार पे भरोसा नहीं है। हमारे को केंद्र की एक जो है यहाँ से ऑब्जर्वर की एक टीम चाहिए होगी जिससे हम इस बीमारी से लड़ सके और आज वो सपना पूरा हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी का फिर से जो है तहे दिल से जो है शुक्रिया कहना चाहूंगा। राजू जी, आपने 4-5 क्वेश्चन का इस पे राइज कर दिया। पहला तो PDS की बात किया, पहला एक क्वेश्चन से आपको हम क्वेश्चन जा रहा हूँ। जो रेशन की बात किया, गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी इस वक्त राजनीति का कलर ना लगा कि इस महामारी में शायद सब एक साथ मिलकर काम करने सही है नहीं? राजू जी, आपको क्या लगता है? और GTA का बात कहा जी, बोलिए। आपकी बात ठीक है। देखिए, इस समय राजनीति का समय नहीं है,
लेकिन राजनीति का समय नहीं है बोल के अगर जनता पे अन्याय हो रहा है तो चुप रहने का समय भी नहीं है। हम बंगाल में विपक्ष में हैं और जो जनता के ऊपर में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, अगर हम चुप रहेंगे तो फिर हम नेता कहने के लायक नहीं है, क्योंकि हमको जनता ने चुना है और इसीलिए चुना है कि उनकी प्रॉपर केयर हो, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो बार बार ये चीज मैं उठाऊंगा। मैं आए दिन 1 या 2 प्रेस रिलीज इसलिए मुझे करना पड़ता है कि मुझे चिंता होती है अपने क्षेत्र में जो गतिविधियां हो रही है, उससे मुझे दुख होता है। राजू जी, आपको दुख हो रहा है, स्वाभाविक है कि आप इस क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि है, लेकिन आपने एक बात अच्छा बात कहा, जो दुख का घड़ी में जब साथ देते हैं इंसान, वो इंसान को हर जिंदगी भर याद रखते हैं। लेकिन आपने कहा जीटीए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से इसके साथ मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है इन लोग का पास। लेकिन आप राजू जी, आपकी संसद की तरफ से आपके साथ देखिए, आपको हर आदमी जानते हैं, नॉर्थ बंगाल नहीं बंगाल के, जो प्रधानमंत्री के करीब की सांसद कोई भी हो तो बंगाल से तो राजू बिष्ट है। तो आप स्पेशली दार्जिलिंग के लिए, दार्जिलिंग क्षेत्र के लिए आपने क्या कर रहा है राजू जी? मैं वही बोल रहा हूँ दादा, आप ध्यान से सुनिए मैं जो कर रहा हूँ और क्या क्या आगे मेरी प्लान है जी। कि हम सबके लिए अच्छी बात यह है कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आज कोविड-19 टेस्टिंग का लैब बना जी, और ये बात मेरे ख्याल से आपकी भी जानकारी में है जी। और ये इतने आसानी से नहीं बनता अगर प्रधानमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर इसके ऊपर में हस्तक्षेप नहीं करते जी। ICMR के पीछे पढ़ के ये काम जल्द से जल्द कराना था, वो मेरी जवाबदेही थी, वो काम चालू हो गया है, ये बात सबके जनता की जानकारी में है जी। दूसरा जो है, हमारे क्षेत्र को डायरेक्ट PPE और मास्क पहुंचे, इसके लिए भी मैंने जो है पत्राचार किया है। आने वाले दिन में आप देखेंगे दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी जी, ये सब क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार से डायरेक्ट मास्क और PPE भी आने वाले समय में पहुंचेगा, उसके लिए भी मैं पहल कर रहा हूं। और हमारे क्षेत्र से जो है कुछ कार्यकर्ताओं ने और कुछ पब्लिक ने एक मेरे पास पिटीशन भी भेजा था कि एक जो है कोविड टेस्टिंग का लैब हमारी पहाड़ के क्षेत्र में भी हो। तो मैंने उसके लिए जो है पत्राचार भी किया है जी, ICMR को और हेल्थ मिनिस्टर को जी, कि जैसे हमारे पास 2 जिले हैं, एक दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर में सिलीगुड़ी आता है, वहाँ पे ऑलरेडी है जी। तो मैंने ये मांग की है कि कालिम्पोंग में अगर हम कर सकें, उसके लिए हमको क्या क्या मिनिमम फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, आप कृपया करके बताएं। तो उसके लिए हम पहल कर रहे हैं कि एक जो है ऐसा जांच केंद्र जो है अगर कालिम्पोंग में भी हो तो हिल की पब्लिक के लिए काफी एक जो है राहत भरी खबर होगी, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तीसरी बात जी, अब जो कुछ भी हमारे लोग, हमारे क्षेत्र के लोग देश में अलग अलग जगह या दुनिया के अन्य देशों में जहाँ फंसे हुए हैं, उनके लिए जो सुविधा हो सकती है मैं अपनी तरफ से प्रयास करके, पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ता की तरफ से उन सब की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और लगातार करता जा रहा हूँ। और इसी तरह हमारे क्षेत्र में जहाँ पे जिनके राशन कार्ड नहीं थे, जो चाय बागान बंद थे, उनको तकलीफ थी, उनके लिए कुछ राशन पानी की व्यवस्था जो हो सकती थी उचित समय पे जो भी व्यवस्था हो पाई वो मैं कर रहा हूँ और लगातार आज भी करते जा रहा हूँ। और जो है अभी थोड़ा सा यहाँ से मूवमेंट 20 तारीख के बाद से चालू हुआ है, कुछ कार्गो सर्विस वगैरह स्टार्ट हो रही है तो 50,000 मास्क जो है मैं अपने क्षेत्र के लिए भेज रहा हूँ। वो मास्क जो है चाय बागान, ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ तक कि मीडिया के साथियों वहाँ तक भी ये सब चीजें आने वाले समय में पहुँचेगी। राजू जी तो अपनी तरफ से हाँ जी बोलिए देखिए, लेकिन दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी तकलीफ ये आ जाती है क्योंकि बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है जी, हम जो है वहाँ पे डायरेक्ट हस्तक्षेप करके कुछ कर नहीं सकते जी। और जीटीए को भी जो कुछ भी करना हो उनको पहले जो है बंगाल सरकार से बात करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो आगे कुछ अपनी बात रख सकते हैं। मैं उनकी भी तकलीफ समझ सकता हूँ जी। तो आज जो है हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो हम बोल दे वही लागू हो जाए, तो हमको सारा कुछ जो है केंद्र सरकार को कह करके गृह मंत्री जी के थ्रू वो सब चीजें जो है करानी पड़ती है जी। और आप देख रहे होंगे धीरे धीरे वो सब चीजें हो रही है। आने वाले समय में भी बहुत सारी चीजें हमारे क्षेत्र के लिए जो बन सकेगा केंद्र सरकार तत्परता से उसको करेगी। राजू जी, आपने जो कहा सही कहा, जो आपने कर रहा है, अपना जो प्रयास जारी रखा, शायद आपका क्षेत्र के लिए इस बहुत योगदान रखेंगे, आज भी रख रहा है, कल भी रखेंगे। लेकिन बात ये रहा जो आपने जो कहा रहा है, जो रेशन का बात कर रहा है, रेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग को जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में अनाज की कोई कमी शायद आपका क्षेत्र में अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्या है, रेशन कार्ड बिना आदमी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो योजना चावल और मैदे आटा की बंगाल गवर्नमेंट ने दे रहा है, चावल आटा फ्री मुफ्त में दे रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मुफ्त में दे रहा है, इस जगह पे आप लोग दोनों इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है कि एक ही इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है सर?
देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, राशन स्पष्ट है कि राज्य सरकार 6 महीने तक जो है राशन फ्री में दे रही है जी, और केंद्र सरकार 3 महीने तक उसके अतिरिक्त जो है राशन फ्री में दे रही है जी। ये बात जनता को स्पष्ट होनी चाहिए और इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। 3 महीने तक जो केंद्र सरकार से राशन मिलेगा, जो भी स्टेट दे रही है उसकी अतिरिक्त होगा ये, मतलब वो एडिशनल होगा आपका कहना पर? ये वो एडिशनल होगा बिल्कुल। और अभी तक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं जी, 50,000 टन जो है राशन जो है केंद्र सरकार का पश्चिम बंगाल को पहुंच गया है जी। वो पंजाब से आया है, उड़ीसा से आया है और अन्य बहुत सारे प्रांतों से जो है रेक के रेक वहाँ पे 50,000 टन राशन बंगाल में पहुंच चुका है। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान जो है, जहाँ तक मुझे खबर मिली है, जल्दी ही उसका प्लान बना करके केंद्र सरकार उसका वितरण का भी कार्यक्रम करने के लिए सोच रही है। और इस राशन में जो कुछ भी घोटाला हो रहा था, आपने देखा होगा पिछले दिनों वहाँ पे बड़े बड़े जो अधिकारी थे उन तक को भी जो है उनकी वहाँ से ट्रांसफर करके डिपार्टमेंट तक भी चेंज करा दिया गया। तो ये कहीं न कहीं राज्य सरकार भी मान रही है कि राशन वितरण के अंदर में कहीं न कहीं कमियां हैं, कहीं न कहीं जो है चूक हुआ है, कहीं न कहीं घोटाले हुए हैं। जिन लोगों को राशन मिलना चाहिए था प्रॉपर तरीके से, वो प्रॉपर तरीके से राशन वितरण नहीं हो पाया। राजू जी, आपका कहा एकदम सही है, लेकिन देखिए अभी राशन से अधिक गुरुत्वपूर्ण जो चीज है व अधिक इम्पोर्टेंट जो चीज है, देखिए कोविड-19 टेस्टिंग किट्स का बहुत कमी बंगाल में नजर आ रहा है। अब जो नॉर्थ बंगाल सेंटर बना दिया, अब आपने जो सुपारिश किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसी आधार से आप दावी कर रहा है जो बन गया, ठीक है भाई, वो अच्छा काम हो चुका है। लेकिन इसमें देखिए रैंडम टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है किट्स की वजह से। लेकिन आप अपना नॉर्थ बंगाल क्षेत्र, नॉर्थ बंगाल हॉस्पिटल में जो टेस्टिंग लैब बना दिया, उसमें किट्स का कमी नजर आ रहा है कुछ दिन से, तो वो अपने क्यों भरपाई नहीं कर रहा है राजू जी? हमको ना विषय मिलिंदा, हमको विषय अच्छे से समझना पड़ेगा। आज बंगाल में क्या हो रहा है। जी जी। बंगाल के अंदर में मास्क की या पीपीई किट की कमी नहीं है। राज्य की सरकार जानबूझकर इस किट का प्रयोग नहीं करना चाहती, जानबूझकर के जो है जिस गति से टेस्ट होना चाहिए था कोविड-19 का वो नहीं कर रही है। जी जी। जानबूझ के नहीं कर रही है क्योंकि वो चाहती नहीं है कि ये टेस्टिंग हो, लोग जो है कोविड-19 के कारण ज्यादा बीमारी हो ऐसा पता चले। और ये आंकड़े छुपाने का काम जो है, मैं तो डे 1 से बोल रहा हूँ, बंगाल सरकार ये बार बार कर रही है। उसी का नतीजा है कि आज देश भर में जितनी मात्रा में टेस्टिंग हो रही है उतनी मात्रा में बंगाल में नहीं हुई है। तो और ये वास्तविकता है, केंद्र सरकार के जो है संज्ञान में भी ये विषय है और हमारे बंगाल के आम आदमी ये सब चीजें अच्छे से समझती हैं। और ये बंगाल सरकार का रवैया सिर्फ आज का नहीं है जी, इससे पहले भी किसी भी तरह का वायरस से लोगों की डेथ होती है, उस आंकड़े को आज तक हमेशा छुपाते आ रही है और आज भी वही काम कर रही है। तो किट की कमी या मास्क की कमी नहीं है, वो देश में भी है, दुनिया भर में भी है और केंद्र सरकार भी भेज रही है। राज्य सरकार चाहे तो खुद ही मंगवा करके उसका यूज कर सकती है, लेकिन नहीं चाहती। मतलब आपके कहने पर जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं मांग रहा है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है वो सिर्फ 20,000 करोड़ हमको जो है क्षतिपूर्ति के लिए चाहिए, बस एक ही राग अपना रही है। उसके अलावा टेस्ट मरीज ढूंढ करके उसको टेस्ट कराने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जो भी हो राजू जी, देखिए ना, हाँ जी, आप देखिए आज देश भर में क्या हो रहा है। जी 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 देश भर में किसी भी टेस्टिंग के लिए किसी से कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। कोविड-19 टेस्टिंग के अप्रूवल के लिए कलकत्ता में बैठे हुए 4-5 लोगों की पैनल ये डिसाइड करती है कि इसकी टेस्टिंग हो कि नहीं हो। दूसरी बात, किसी की डेथ होती है तो वहाँ का लोकल डॉक्टर है, अस्पताल जो है उसको सर्टिफिकेट इशू नहीं करता। वो कलकत्ता में बैठे हुए पैनल ये डिसाइड करते हैं कि इसकी डेथ जो है किस कारण से हुई। तो ये साफ साफ दिखाता है। जो आपका कहना, देखिए राजू जी, आपका कहना सही है, आप जो बोला शायद उसमें कोई आपका तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बात अभी भी फिर हम लोग आपका पास याद करा रहा हूँ, देखिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में जो आप कोविड-19 का जो टेस्टिंग लैब किया है, उसके टेस्टिंग किट्स जो है काफी कमियां नजर आ रहा है। राजू जी, इस बारे में आपको क्या ध्यान है और आप क्या करना चाह रहे हैं राजू जी 2-4 दिन में? सब ध्यान में है दादा, आप ठहरो, मेरे सब ध्यान में है। आज से 2 दिन पहले मेरे पास ये रिपोर्ट आई थी कि हमारे पास पीपीई और किट की दो दिन की ही जो है सामग्री बची हुई है। जी जी। और उसके बाद मैंने तुरंत जो है केंद्र सरकार से बात करके जो है अधिक डायरेक्ट वहाँ पे भेजने की व्यवस्था के लिए बात की है। आने वाले दिन में वो आ जाएगा। कितना संख्या में आ रहा है राजू जी, आपको पता है कुछ? क्या चीज? संख्या कितना आ रहा है, मतलब जो
किट्स जो टेस्टिंग अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ 50,000 पीपीई किट और 30,000 N95 मास्क जो है बंगाल सरकार को मिल चुका है केंद्र सरकार की तरफ से। जी जी। और जैसे जैसे विदेशों से और देश में जो कुछ भी बन रहा है जी, वो उसी रेशियो से जो है देश भर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जी। अगर आपको एग्जैक्ट आंकड़े चाहिए तो आज शाम तक मैं एग्जैक्ट आंकड़े भी आपको दिला दूंगा कि बंगाल सरकार को अभी तक पीपीई किट और N95 मास्क जो है केंद्र सरकार से कितनी क्वांटिटी में मिली है। ठीक है राजू जी, हम लोग ठीक शाम को आपको 8 बजे के समाचार में आपको ले लेंगे। जो बंगाल में जो आपने संख्या ही बोलने चाह रहा है, एग्जैक्ट एक्यूरेट फिगर, वो फिगर हमारा दर्शक के लिए हम आपके पास जानना चाहूंगा 8 बजे के न्यूज में। अभी तो हम लोग हाल जो न्यूज चल रहा है, ये न्यूज में आप ये देखिए, मैं अभी एक मैसेज अपनी जनता को देना चाहूंगा। जी जी जी। इसमें मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये समय कठिन समय है जी। हम सबको मिलकर जी राजू जी, जी राजू जी, राज्य सरकार को मिल करके इस लड़ाई से लड़ना होगा। जी जी जी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह का रवैया राज्य सरकार का है वो नॉर्थ बंगाल के प्रति जो है एक भेदभाव का जरूर है, इसमें कोई जो है दोहराई नहीं है। लेकिन फिर भी हम सब लोग साथ हैं और जितना भी बन पाएगा मिल करके वो आपके लिए करेंगे। और ये जो टीम बन करके केंद्र सरकार की तरफ से आ रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। जी जी जी। क्योंकि ये वहाँ पे जो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था उसको भी चेक करेंगे। जी जी जी। टेस्टिंग हुई, मरीज की क्या स्थिति है, कितने मरीज जो है अभी भी जो है ये टेस्टिंग से अछूते हैं, और किट और पीपीई और मास्क की क्या पोजीशन है। और उसके अलावा जो है ये भी देखेंगे कि जो गरीबों को जो अनाज और राशन मिलना चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, चाय बागान की कैसी स्थिति है, श्रमिकों की कैसी स्थिति है, ये सारी चीजों को देख करके जो है अगले 2-3 दिन में ये टीम पहुंच जाएगी। उसके बाद प्रॉपर ये विजिट करके और धरातल में जो भी स्थिति है उसको जो है केंद्र सरकार के पास आकर के वो रिपोर्ट रखेंगी। तो ये हमारे लिए बहुत राहत भरी खबर है। इससे जो है हमारे को जो अभी तक अनदेखी हो रही थी नॉर्थ बंगाल और पार्टिकुलर दार्जिलिंग की, वो कई हद तक जो है इससे इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। धन्यवाद राजू जी। ठीक है, हम लोग दर्शक के लिए आगे राजू जी के साथ फोन पर बात में मिलेंगे। राजू जी, आज आप हमारा समय देने के लिए धन्यवाद आपको राजू जी। नमस्कार।